नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत ये नाई समाज का पैसा सगुना मोर की भी जो जमीन बेची गई उसमें से लगभग 1.5 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है, जो एक आदमी के पास पड़ा हुआ है जमीन खरीदने के लिए। लेकिन वो आनाकानी कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। यह भी आज की इस बैठक का एजेंडा है और मैं चाहता हूं कि उस एजेंडे पर भी आप मित्रों का सुझाव आना चाहिए। संगठन का विस्तार, सदस्यता अभियान और प्लस समाज का जो पैसा डूब रहा है, इन 3 मुद्दों पर यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं वो उस पर प्रकाश डालेंगे। और मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे बीच प्रखर नेता डॉक्टर राजकुमार मौजूद हैं और वो सगुना मोर की जमीन, बिकी जमीन से जो राशि प्राप्त हुई है उसकी क्या स्थिति है वो भली भांति जानते हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा आज की इस बैठक में उसकी पूरी जानकारी समाज में बैठे लोगों को दें। डॉक्टर राजकुमार, आइए प्लीज। सबसे पहली चीज़ है कि जो अभी जो ब्रह्मदेव जो बताए कि जो सगुना मोड़ पर जो 2 कट्ठा जमीन था वो समाज के नाम से था, लेकिन बिना समाज के पूछे हुए उन्होंने 2 कट्ठा जमीन बेच दिया और उसका हिसाब किताब भी हम लोग का पता नहीं चला कि कितना में बिका। अब आप कह रहे हैं कि ज़मीन 60 या 80 लाख में बिका, तो आज सूद के साथ 1 करोड़ 40 लाख रुपया वो जमा है और वो जमा पैसा समाज के बीच में नहीं है। किसी आरसी शर्मा के पास पैसा जमा है और हम लोग वहाँ गए कि 1 करोड़ 40 लाख जो आपके पास जो पैसा जमा है वो कर्पूरी जी का दामाद हुए, तो आरसी शर्मा कोई पर्चे के मोहताज नहीं है। उन लोग के पास हम लोग गए तो बोले कि 1 करोड़ 40 लाख रुपया मेरे पास है और वो समाज जब चाहे जब उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कोई एक जवाबदेही होना चाहिए जो कि उस पैसा का एक जवाबदेही होना चाहिए, जो उस पैसा को अपने ढंग से रख सके या उसका इस्तेमाल कर सके। तो हम चाहेंगे कि समाज में बहुत से लोग हैं हमारे साथ, 2-4 गो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं या जो अपने आप को मानते हैं कि हम उस पैसा का ठीक ढंग से रख सकें, तो हमारे साथ चले। हम चलने के लिए तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि 1 करोड़ 40 लाख रुपया हम लोग के बीच में आ जाएगा। तो जब हमारे जो सीनियर ब्रह्मदेव बाबू हैं जब कहेंगे हम 3-4 आदमी साथ चल सकते हैं। क्या 1 करोड़ 40 लाख रुपया आ जाने से क्या नाई भवन बन जाएगा? सबसे पहली चीज़ है कि पहले पैसा हाथ में आए, तो पैसा आ जाएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि एक पटना में एक भव्य नाई समाज का एक भवन होगा। हम जिम्मेवारी लेते हैं। 1 करोड़ 40 रुपया 1 करोड़ 40 लाख जैसे ही आएगा हम जिम्मेवारी लेते हैं कि पटना में एक नाई समाज का एक भव्य भवन होगा। अब ये बताइए कि पैसा अगर किसको दिया जाए, पैसा किसको आप लेने के लिए तैयार हैं? पैसा किसको दिया जाए, पैसा कौन लेने के लिए तैयार है? कोई एक जिम्मेवारी लीजिएगा ना, उस पैसा को कोई जिम्मेवारी लीजिएगा था ना कि आपको हम 1 करोड़ 40 लाख रुपया दे दे, आप उस पैसा की जिम्मेवारी लीजिएगा? बोलिए। अकेले नहीं होगा, कम से कम 10 को समाज चलिए और 200 जिम्मेवारी लीजिए कि इस पैसा का जो आप दीजिएगा सुरक्षित रहेगा और इसका जो है किस यूज में होगा। तो साथे चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। और समाज हर खाली यहाँ पे मीटिंग सीटिंग में होता है कि 2 कट्ठा जमीन का क्या हुआ, साथे चलिएगा तब ना। तो हम चाहेंगे कि बहुत माने ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कम समय में आप लोग 2-4 गो 10 आदमी चलिए मेरे साथ है
हम अपनी बात वहाँ रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो 1,40,00,000 रुपया हम लोग के फंड में आ जाएगा। ये जो मामला 1,40,00,000 का है, ये आज नहीं, हम 5 बरस से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पैसा किसी के फंड में नहीं आया है। पैसा किसी एक व्यक्ति के पास ही है। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि एतबारपुर का हम 5 आदमी हैं, 1,40,00,000 का हम जिम्मा लेते हैं। जिस दिन मेरे पास आ जाएगा उस दिन एक नाई समाज का नया भवन तैयार हो जाएगा। सभी हमारे गार्जियन स्वरूप ब्रह्मदेव बाबू, राजन भैया, जो भी हैं मंच पर आसीन, सभी को मेरा प्रणाम, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये बात चल रही है कर्पूरी जी का जो छात्रावास बनने के लिए सगना मोड़ पर जो ज़मीन थी उसको जैसे कुछ लोगों ने डिस्पोजल कर दिया। डॉक्टर आरसी शर्मा। तो इस विषय में कुछ दिन पहले जैसे हमको ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे डॉक्टर गोपाल प्रसाद जैसे जूलॉजिकल डिपार्टमेंट भूतनाथ में एक मीटिंग थी और वहाँ मैंने गया था और उस मीटिंग में 1100 रुपया दे करके मैंने मेंबर भी बना था। और इसके बाद वहीं पर आई कि भाई आप लोग जितने भी जैसे इस मेंबरशिप में हैं या इस समाज में से जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो जमीन, हमने कहा उसी दरमियान कि भाई ज़मीन हम खोज करके हफ्ता 2 हफ्ता में दे देंगे, आप लोग अगर जैसे लेना चाहें तो उस पर जैसे बहुत सा लोग जैसे वहाँ सहमति देता है, ठीक है आप ज़मीन जैसे खोजें और हम जैसे। तो मैंने इसमें कुछ लोगों का नाम क्या है कि सभी लोग चाह रहे हैं कि मेरे घर के नजदीक। अरे भाई तो ज़मीन घर के नज़दीक हो, आपको मकान बनाना है कि आप जैसे जो कर्पूरी जैसे छात्रावास के नाम पर ज़मीन लेना चाहते हैं या वहाँ स्टूडेंटों को, गरीब गुरुआ को पढ़ने का जो साधन दिखा जा, रहने का जैसे जो साधन उपलब्ध होगा, तो सारा मूलभूत सुविधा तो जैसे पटना के अंदर है। तो कोई कहते हैं बख्तियारपुर, कोई कहते हैं बस स्टैंड, कोई कहते हैं बेलदारी चौक, कोई कहते हैं। तो ये जैसे हमने स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर खैरा टाली रोड, जहां आज मीटिंग है, इसके बिहाफ आधा किलोमीटर जैसे उत्तर की ओर खैरा टाली जैसी रोड इन करती है, मैंने 30 फीट रोड पर 1 कट्ठा ज़मीन 30 लाख रुपए कट्ठा का खोजा था। और मैंने उन लोगों को इंगित भी करवाया, ला करके दिखवाया भी, लोगों को बताया भी। डॉक्टर गोपाल प्रसाद ये सब आए थे, मंदिरी के वीरेंद्र शर्मा थे, उन्होंने जैसे 4-5 आदमी मुआयना किए, बोले भैया ज़मीन अच्छा है, ज़मीन अच्छा है तो भाई लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग और भी लोग को यहाँ पसंद नहीं है। क्यों भाई, जब स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर है तो पसंद क्यों नहीं है? 1 कट्ठा ज़मीन की बात है, नहीं 3 कट्ठा लिया जाएगा। अरे भाई तो अभी तो आप लीजिए, आप 1 कट्ठा नीचे जो है से बिल्कुल पार्किंग कर दीजिए, ऊपर में लॉज बना दीजिए, लड़का बुतरू आएगा जैसे पढ़ेगा और उसमें सारा कुछ अंगतूछक लोग जैसे आएंगे दिल्ली बम्बई कहीं भी बिहार से, तो उनका रहने सहने का भी सुविधा उपलब्ध उसमें हो जाएगा। और वो व्यवस्था जैसे मैं, आप लोग पैसा खर्च कीजिए, मैं 3 महीना समय दे करके और वहाँ रह करके मकान बनवाने का काम करेंगे और जैसे जो भी होगा 1-2 लाख चंदा भी वसूल करके हम जैसे उसमें लगवाएंगे। ऐसा नहीं, हमारे नाई भाई के लोग मार्बल के दुकान में हैं, छड़ के दुकान खोल के बैठे हुए हैं, सीमेंट के दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जहाँ भी जाएंगे 10-20 बोरा जैसे देने लायक। और हमने 1-2 बार चंदा लिया है तो 1000-2000 उन्होंने देने का भी काम किया है। तो
अभी तक ले इन्होंने मंदिरी के वीरेंद्र शर्मा भैया 1 महीना में ज़मीन खरीद हो जाएगी, अगले महीना में आपको हम खरीद करके दिखवा देंगे। ज़मीन पैसा आ गया है, हम लोग को मार्फत में है और 2-3 आदमी के अकाउंट में पैसा हो गया नाम से। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है वहाँ पर तो हम हैं न, और उतना जानकारी नहीं है दूसरा, और ना दिशा जो है से बदला। तो इस पसंद क्यों नहीं पड़ रहा है? जमीन नहीं पसंद पड़ रहा है। देखिए उनका जो है से आंतरिक इच्छा है कि धीरे धीरे ये जो है से लोगों को दिमाग से निकल जाए और जो है से ये पैसा हम जो है से दुनिया से चले जाएंगे और ये पैसा हमारे बच्चों के यहाँ रह जाएगा। पटना में शुरू से ही सोशल वर्क से काम करते आ रहे हैं और सामाजिक परिस्थितियाँ बीच बीच में ऐसा आते गया जिस परिस्थितियाँ को झेलते हुए उसके लिए काफ़ी लोग पटने के जितने भी प्रबुद्ध नाई समाज के लोग हैं या IAS है, मगर इन सब बातों से नहीं होना है। ये आरसी शर्मा के लोग बात कर रहे हैं, उसका भूखंड कैसे खड़ा हुआ, कैसे थे कर्पूरी ठाकुर जिस समय मुख्यमंत्री थे, आरसी शर्मा के सामने जितने भी लोग थे पूंछ ही डुलाने वाले थे, किसी भी आरसी शर्मा के सामने बोलने वाले, चाहे पदाधिकारी हों चाहे अधिकारी हों, तब वह समाज के पैसा अपने नाम से रजिस्ट्री हुआ। वो जमीन जब बिकने की बात हुई उस समय भी मैं प्रस्तुत था। आज जब प्रस्तुत हुआ तो देखा कि आरसी शर्मा, सुरेश शर्मा, इन लोगों के बीच में हमारी बात हुई कि हम इसको बेच देंगे। मुझे कारण क्या है कि बेच दोगे ज़मीन को भाई? तो थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेटेड है, क्लेम है, वो नहीं सुधर पाएगा। मैंने कहा कि बेचना ही है तो अच्छी दाम मिलेगी, बिक जाएगी, आप चिंता ना करें। सारे बातें जब कर लिया तो मैंने कहा कि एक उक्त ज़मीन खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा है। वह उक्त ज़मीन बेचने से अच्छा है कि उसको सेटलमेंट कर लें, और सेटलमेंट करके उसको हम अपना बना लें। 2 कट्ठे नहीं है था ज़मीन 2.5 कट्ठा था, उसका सारा पेपर मेरे पास है। अभी कहिएगा तो सारे सदस्य का नाम अभी मेरे पास है और सबको टेलीफोन के साथ है, और सहमति से मैंने पास भी कराया है। आरसी शर्मा से सुरेश शर्मा है, गोपाल बाबू है, मनोज बाबू है, कितना को नाम हमने याद रखे, अवधेश जी हैं, अविनीश बाबू हैं जो कि अध्यक्ष हैं। मगर कुछ लोगों का सुनते हुए कानों से बातें जो है वह स्पष्ट है कि आरसी शर्मा रुपया को बचाना चाहता है। दूसरा नंबर क्यों यह बात बोल रहा हूँ कि जब उक्त ज़मीन जब बिक्री हुआ, उस पैसे को जो चेक से आया वो समाज के अकाउंट में गया, और जो कैश दिया उस कैश में 40,000 रुपया जो था, 40 लाख रुपया जो था, जिसमें 15 लाख रुपया लोग गबन कर दिया, बोला कि चेक दे दिया है, बाउंस कर गया, पार्टी पैसा नहीं दिया। 25 लाख रुपया है। 25 लाख रुपया के लिए भी मैंने उसके घर पर मीटिंग कराया। सारा चीज़ कराने के बाद वह 25 लाख रुपया अभी जमा किया है, और उस चोरी को मैंने उस समय पकड़ा कि जिस समय प्रतिदिन सारे लोगों को, जितने लोग जाते हैं, वजन देता है। ये जितने लोग आके बोल जाते हैं वजन देने वाला आरसी शर्मा है। मैंने दरभंगा में उसकी साला से मैंने पूरे भरी समाज में करीब 2000 आदमी के बीच में रामनाथ ठाकुर ने कहा कि वो तो साला बेईमान है, वो रुपया खा जाएगा। दरभंगा की बात में मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में भारतीय नाई समाज 1987 का है, ये मर चुका था, इसको अकेले मैंने रुपया खर्च करके अर्ध बिहार से ज़्यादा मैंने बनाया, मगर हमारा समाज संगठित नहीं हो रहा है। मगर अब तो उस पर 10,000 रुपया भी दे देगा, रुपया भी पास हो गया, चेक भी कट गया, मगर बेईमानी का स्रोत है। तब सुनिए ना, तब
तब मैंने कहा आरसी शर्मा को बेटा को, मंटू को, डॉक्टर साहब को, कि तेरा बाप जो है यह रुपया लेकर तुम्हारा संस्कार नहीं बेच रहा है। जिस पूर्वज के नाम पर आज डॉक्टर बन के और रुपया कमा के रुपया का उनका जो है संस्कार बेच रहा है, उनका आइडियोलॉजी बेच रहा है। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ मुजफ्फरपुर से, और वह उक्त रुपया को बैंक में जमा किया। बैंक में जमा करने के पहले उसने ब्लैक नोट चिल्लाता था, और जिस दिन रुपया जमा हुआ वह चेक से जमा किया, तो ब्लैक नोट हुआ कहाँ। फिर अभी मीटिंग अगले संडे को होना था कि कहाँ ज़मीन खरीदना है। इसमें भाड़ देता है अपना जाति के सभी लोग, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, जानते हैं कि जो काम किसी को बनना है कैसे पैर खींच रहे हैं। यही सुरेश शर्मा को एक शब्द बोला था तो मैं अपने घर पर जितने भी प्रबुद्ध हैं सबको मैंने अपने घर पर बुलाया, मीटिंग किया। सबसे पहला मीटिंग उक्त ज़मीन के चलते या सुरेश बाबू को चलते हुआ, तब जाकर वहाँ वाला वीरेंद्र जी को फिर कोषाध्यक्ष बनाया गया। मैं उसका भी सदस्य हूँ। वो पहले नाई समाज के नाम से नहीं था, दूसरे के नाम से, जो न्यास दरबार पथ में देख रहे हैं ना, ये सारे प्रबंध उसी के एंगेज में लोग खोलते गए। ये लोग पैसे वाले थे, नौकरी वाले थे, सोचते थे कि हमारे पीछे करने वाला नाई हो, गरीब हो, वो मेरे पीछे दौड़ते रहे। मगर मैंने लड़ के वो न्यास बना दिया। आज न्यास हाथ से चला गया, पूरे पटना के बेटी उससे बढ़िया है। आदमी हम हैं, इतना आदमी में पटना तो हार देंगे। आप क्या समझते हैं? आपको बोल दिए भाषण दीजिए तो पैसा मिल गया। अरे भैया छोड़िए, हमने आए थे भारतीय नाई समाज का विचार देने के लिए, बच्चे को जानकारी के लिए और इसका सदस्यता ग्रहण करने के लिए। वो आदमी को लेके जाइए। इतने हम उधर बैठ के सब हुआ था, टेलीफोनिक बात भी हुआ, और बोले कि वो चाहते हैं कि सस्ता जमीन हो, 4 या 5 लाख का था, जो कि 1 से 1.5 बीघा जमीन हो, ठीक है। और वो जमीन को देखेंगे और उसके बाद एग्रीमेंट होगा समाज के नाम में, पैसा देने की। और 4 बार देख चुके हैं जमीन। अब 4 बार जमीन देख चुके हैं। अरे आपको सब जगह वही 1 मिनट समय लेंगे हम। जैसे 4 1 मिनट सब जगह से साथ रहेंगे आप, सारे लोग हल्ला कर रहे हैं और विषय बिंदु पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम सबको देख रहे हैं ही कि सभी लोग अपना अपना सुना रहे हैं, लेकिन अभी बहुत एक्साइटेड हो गए ये सुन करके, क्योंकि नाई मैं पढ़े पीजी तक के मैं पढ़ा, तो वो नाई का लड़का नहीं मिला हमको साथी कभी भी, और उसके बाद मैं भटकता रहा, कोई कहीं हेल्पर नहीं मिला, और मैं उसी में अपने बाल बच्चों को पढ़ाया उसी परिस्थिति में। आज मैं कह रहा हूँ कि जब नाई समाज का संगठन इतने पुराने ढंग से चल रहा है और 1 करोड़ 1.5 करोड़ की बात है कि वो 1-1.5 करोड़ वो फंड में है, तो पैसा क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? ये आए हैं आप लोग बैठ के पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ये बिंदु पर कोई नहीं विचार कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अगर जुड़े हैं इस नए समाज से, आए हैं इस मीटिंग में, तो इस मीटिंग में आकर के उस मुद्दे को समझिए, उस मुद्दे को समझिए। इसका उत्थान की बात कहाँ सोच रहे हैं आप? कोई नहीं सोच रहा है। आया है खाली यहाँ पर बैठ करके गप करने के लिए, वो कहाँ रहा है? आप बैठ करके ये जितने लोग अभी मान लीजिए 8% जो भी है यहाँ पर है, 30 या 40 मेंबर, जो भी 30 मेंबर है, बैठ के इस पर विचार कीजिए। हाउ टू रिसीव फ्रॉम दैट पर्सन। 1.5 करोड़ है, 5 लाख रुपए कट्ठा अभी डॉक्टर आर कट्ठा कर रहे हैं। ये जमीन 1 मिनट 5 लाख रुपया कट्ठा जमीन कहाँ मिलेगा? आप ही लोग इतने आदमी है, जरा बताइए तो 5 लाख रुपया कट्ठा जमीन कहाँ मिलेगा? अगर आरसी शर्मा बोलते हैं तब कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको जाकर के यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर। तो वो 40 किलोमीटर दूर मिलेगा, तो क्या वहाँ रह करके पटना में पढ़ पड़ेगा? पटना यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट पढ़ेगा? या पटना के और जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें कोई स्टूडेंट पढ़ पाएगा? कभी संभव नहीं है। ये सब हुआ टालने वाली स्थिति। अगर ये सब बात बोलते हैं क्योंकि हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं
इनसे क्षमा मांगा कि जरा सा मैं बोलूंगा। ये बात बनाते क्यों है? बात बनाने वाली बात नहीं होती है, बात बनाने वाली बात नहीं होती है। कोई 10 रुपया कलेक्शन करके दिया होगा गरीब मेहनत करके उस फंड में, कोई 20 रुपया दिया होगा और जो आदमी 50 रुपया कमाता ही होगा, और आखिर उसे 1-1.5 करोड़ की बात है कि क्यों उतने बड़े आदमी हैं कर्पूरी ठाकुर के दामाद, और वो पैसा रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? इस समाज का पैसा क्यों रखे हुए हैं? वो समाज के 10 सदस्यों के नाम पर कहीं पर एक अकाउंट खोल करके पहले उस पैसे को डालें। 10 सदस्यों का अपना कहीं पर मेंबरशिप बना करके और उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट खोलें और उस पैसे को पहले रिसीव कीजिए, पैसे को रिसीव कीजिए, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। हेलो कि आप करें मेरा संगठन कमजोर है, तो आपका संगठन कमजोर है तो फिर पैसा की चर्चा क्यों करते हैं? जब संगठन के आप मजबूत कौन वर्षों में आके कम से 30-40 साल से संगठन चलाते हैं, अभी तक संगठन आपका मजबूत नहीं हुआ। अब वो पके हुए आम हैं, जब लेके चल जाएंगे ऊपर तब संगठन मजबूत होगा, पैसा सुनिएगा। तो इधर चर्चे बंद कर दीजिए मीटिंग में, हमेशा व्हाट्सएप पर मत लिखिए जो 100 आदमी को हमको देना पड़ता है। संगठन का मजबूत करते करते तो आप भी उम्रदार हो गए, वो भी ऊपर चल जाएंगे, तब पैसा सुनाएगा। संगठन को मजबूत करने का ही उपाय सुझाइए। अरे संगठन मजबूत करने में कितने वर्षों आपको लग गए? अभी तक कितने वर्ष लग गए? तो पैसा कम होने में कितने वर्ष हो गए? जब आपसे संगठन मजबूत नहीं हुआ तो हम जैसे बालक से क्या होगा? जब आपसे पैसा नहीं उछलाया तो हम जैसे बालक से क्या होगा? क्या संगठन को हम मजबूत कर सकते हैं? कोई कैसे आरती शर्मा से पैसा ले सकते हैं? कैसे कर्पूरी ठाकुर का भजन कर सकते हैं? बैठक चल रही है। मैंने यह जो बैठक रखा था, मैं पहले ही कहा था कि बहुत से शॉर्टकट में बातें होगी, दूर दराज से हमारे बीच आए हुए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने दूर से लोग यहाँ संगठन को सुचारू करने के लिए आए हैं। 2 ही मुद्दे पर बात करना था, अन्याय में जड़ जमीन की थी। पहला था कि भारतीय नाई समाज के संगठन को कैसे सुचारू चलाया जाए। अब तक 1980 तक 2023 तक हमने चलाए आए किसी तरह से आप लोग के सहयोग से। अब नए लोग जो आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संगठन के मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक लोग बढ़ चढ़ हिस्सा लें और सदस्यता अभियान चलाएं, सदस्य बने। आज हम लोग एक बात तो ज़रूर है कि जो भी अब तक की चर्चा हुई, यह इस तरह से शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी। हम लोग पहले अपने संगठन को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, एक तो बहुत दिनों तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, पुराना रजिस्ट्रेशन था वो रिन्यूअल कराने में हम लोगों को काफ़ी समय लगा। अब प्रयास करने के बाद हमारा संगठन पूरा से निबंधित हो गया है। अब हमें नए सिरे से इस संगठन को मजबूत करना होगा, और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो सदस्यता अभियान इसके लिए आवश्यक है। एक नया फॉर्मेट भी आ गया है, हम लोग इस फॉर्मेट को भरना शुरू करें और अपने प्रयास से या सभी लोगों के प्रयास से इसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, हमारा संगठन भी मजबूत होगा और हमारे पास धनराशि भी जमा होती चली जाएगी धीरे धीरे। तो जब हम एकत्रित हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग जो भी लड़ाई लड़नी होगी, ये लड़ाई हम लोग प्रारंभ करेंगे और निश्चित रूप से विजय हम लोगों की होगी। जब सदस्य बढ़ेंगे तो नियम है, आपके पास व्हाट्सएप पर बाई लॉ जाएगा हमारा कि आप चुनाव लड़ेंगे, अध्यक्ष का, कोषाध्यक्ष का, सचिव का, महासचिव का, कैसे लड़ेंगे, वोट देने का अधिकार आपके कैसे होगा। ऐसा यहाँ नहीं होता है। मैं कर्पूरी या स्मारक का भी वहाँ भी चुनाव करते थे, तब मैं उसका ऑब्जर्वर रहता था। मैं नियुक्ति करते थे, ऑब्जर्वर रहते थे, हमारे सिग्नेचर से वहाँ होता था। बजाते बैलेट पेपर से चुनाव होती है। हमारे संगठन में वही आदमी वोटर होंगे, वही आदमी फिर चुनाव लड़ेंगे जो इस संस्था के सदस्य हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, और इन लोग भी आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि अधिक से अधिक लोग सदस्य बने। फॉर्म आपके पास जाएंगे और उस फॉर्म को बढ़ कर के भर देंगे, यथाशक्ति उसमें जो राशि होगी आप देंगे। इतना जान लीजिए
यह संगठन बड़ी मेहनत से चलाए हैं, चल रही है और बहुत ईमानदारी से चली है। कोई यह कह दे कि अर्जुन शर्मा किसी से 10 रुपया लिया है, या कोई यह कह दे कि अर्जुन शर्मा किसी के यहाँ चाय पी लिया है, लेकिन कोई यह जरूर कहेगा कि अर्जुन शर्मा के यहाँ को जो आया है वह लौट के नहीं गया है, कुछ न कुछ काम जितना बन पाया उसको मदद किया है अपने। आज ही नहीं, 1980 से मैं कर्पूरी जी के बड़ा करीब भी रहा हूँ और उनसे ही बहुत कुछ सीखा हूँ कि जब तक संगठन संगठित नहीं होगे तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। आज कर्पूरी स्मारक को भी बनाए, यही है, जितना पैसा कहते थे उतना आता था। इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं देंगे, दूर जा लोग जाएंगे, यही कह करके हम फॉर्म को आप लोग के पास भेज देंगे। पता लगा के रुपया के साथ अब लिटिगेटेड रहता पीछे का एग्रीमेंट और तब जो उसको हम लोग सेल करें तो वहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि उसको बेचा जाए, तो हम लोगों ने कोई आदमी पढ़ते पढ़ते करके हम लोगों को राघवेंद्र प्रसाद मिले। राघवेंद्र प्रसाद क्योंकि पुलिस लाइन के थे और वहाँ पर दानापुर एरिया में कई बार एज अफसर हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत दिन के बाद उन्होंने एग्रीमेंट कराने के लिए कहा। उनको भी जानकारी ये बात सही में नहीं थी, सही थी। और ये हम लोगों ने पता लगाया, पुलिस मैंने वकील लोगों के थ्रू कहा कि लिटिगेटेड जमीन को आप लीगली नहीं बेच सकते। बात हम लोगों ने पता लगा कि लिटिगेटेड जमीन कब अनलेस की लिटिगेशन है खत्म हो जाती है, तब हम लोग इसलिए दबंग आदमी पहुँच के हम लोगों ने उसको बेच दिया। रजिस्ट्री वगैरह सब हो गया, 3 साल पहले रजिस्ट्री हो गया। रजिस्ट्री होने के बाद तब क्या किया जाए, दूसरा जमीन खोजा जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने संस्था ने एक कमेटी कि आप लोग जमीन खोज। अनफॉर्चुनेट बात है, इतना स्लगिश लोगों का है। एक बार तो हम लोग किया गया है कि आप जमीन देखिए और हम लोग उसको तुरंत वो तो क्या है संस्था में 2 मिनट में हम लोग मीटिंग करके उसको ओके करके उसको ले लेंगे, लेकिन वो अभी तक से पेंडिंग पड़ा हुआ। बीच में कहीं जगह भी कुछ नहीं खाएगा इस एरिया में ही लेना नहीं सर, उसको मीटिंग माने कोई भी अच्छा एरिया होगा, पटना डेवलपमेंट अब सब जगह होगा। इसीलिए ही नंबर 1 नंबर 2 इस एरिया में लेने जाइएगा तो करोड़ रुपया कट्ठा से कम नहीं, ये संभव नहीं है। इसीलिए तो नहीं सर, कि पटना बहुत डेवलप कर रहा है, इसलिए हम लोग कहा कि कोई एरिया में देखिए ताकि थोड़ा अप्रोचेबल हो, ताकि लड़का लोग को लगाना। और हम लोग अभी हम लोग जनरेशन के लिए सर, हम लोग की जनरेशन के लिए तो नहीं सोच रहे हैं, हम लोग तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग को एक रूम लेने से क्या फायदा, तब हुआ कि भाई वही क्या, अभी तक तो यही डिसीजन है। वो कमेटी अभी रद्द नहीं है सर, कमेटी अगर जमीन खरीदे, जमीन देखे, जमीन करके हम लोग को उसको हम लोग भी देखने के लिए जाएंगे। अगर हम लोग को पसंद पड़ गया तो हम लोग अभी तक तो यही कर सकते हैं, और कुछ